हेलो स्टूडेंट्स। तो चलो में बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। इससे पहले हमारे दो वीडियो अपलोड की थी, उसमें एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का हमने रिवीजन किया है। वहाँ पे हमने देखा है कि रूल कैसे हम यूज़ करते हैं या सेंटेंस किस प्रकार के आते हैं, उनको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ हमने पिछली वीडियो में सीखी है, हमने बताई है, आपने सीखी है, हमने भी सीखा है। ये आप वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक, अब हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। ये है ग्रामर का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टॉपिक, जो हमने पिछले वीडियो में 2 वीडियो अपलोड कर रखी हैं। और ये है आपकी तीसरी वीडियो, जिसमें पार्ट 3 होगा। ये होगा आपका पार्ट 3। ठीक, और आज हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप और इसी साथ हम पढ़ेंगे सेकंड टाइप। तो आप देखें और समझें ध्यान से। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, अब प्रश्नवाचक वाक्य दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है क्या शब्द शुरू में आता है, क्या शब्द हिंदी वाक्य में शुरू में आता है। जैसे क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, क्या तुम 2 घंटे से लिख रहे हो, क्या वह सोमवार से यह कविता याद कर रहा है। इस तरीके के सेंटेंस क्या शब्द शुरू में आना चाहिए। एक तो हो गया फर्स्ट टाइप। ये सेकंड टाइप आपका क्या होता है? सेकंड टाइप वो होता है जिनमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। प्रश्नवाचक शब्द मीन्स कौन, कब, कहां, कैसे, ये शब्द क्या होते हैं? वाक्य के बीच में आते हैं। तो इस तरीके से दो प्रकार के होते हैं। देखिए, ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप। यहाँ पे हमने लिखा है हिंदी वाक्य में क्या शब्द शुरू में आता है। हिंदी वाक्य में क्या शब्द शुरू में आता है, तो इसका रूल क्या हो जाएगा आपका? सबसे पहले क्या लगाएंगे? हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हो तो लगा देंगे। ठीक है, नई शब्द आता है तो नॉट लगाएंगे, प्लस बीन। क्या आएगा? सबसे पहले हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, नॉट के बाद बीन आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट रेस्ट पार्ट, फिर उसके बाद आएगा सिंस और फोर। क्या आएगा? सिंस और फोर। इसका यूज हमने अच्छी तरीके से समझ लिया है, प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सेकंड जो टाइप है वो क्या है हमारा? इन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। कहाँ आता है? प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। इन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द का मतलब है क्वेश्चन वर्ड या इंटरोगेटिव वर्ड, बीच में आता है। तो इसका रूल क्या है? इसका रूल है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही लगाएंगे हम। सबसे पहले कौन, कब, कहां, कैसे, इनकी स्पेलिंग सबसे पहले लगेगी। ठीक है, प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट रेस्ट पार्ट सिंस या फोर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। बाकी सब सेम रहेगा। सबसे पहले क्या लगेगा आपका? क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा सबसे पहले। बाकी जितना भी ये सारा सेम रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हमने सीखा क्या कि अंग्रेजी हम वॉट नहीं लगाते हैं। ये भी आप नोट कर लें। अगर क्या वाक्य के शुरू में है, वाक्य के शुरू में अगर क्या शब्द दे रखा है तो क्या की अंग्रेजी हम वॉट नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जैसे यहाँ हमने लिखा है कि हैज हैव लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट दे रखी है तो लगा देंगे, प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट रेस्ट पार्ट जो बचा हुआ रिमेन पार्ट है उसको यहाँ पर लिख देंगे, प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। सिंस या फोर में से एक लगेगा, जो हमने पिछली वीडियो में सीखा है, बताया है। ठीक है, अब हम इसके करेंगे कुछ एग्जांपल्स, ट्रांसलेट करेंगे कैसे ट्रांसलेट होता है। तो वीडियो में आप बने रहें। तो देखिए, हमने यहाँ पे कुछ सेंटेंस नोट कर दिए हैं। ये 5 सेंटेंस हैं जो किस पे बेस हैं? देखो, क्या से शुरू है। क्या है बेटा? क्या शब्द से शुरू है। क्या शब्द का मतलब है इंटरोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट टाइप होता है, वो है ये सेंटेंस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसमें क्या की अंग्रेजी वॉट नहीं लगाएंगे बेटा। ठीक है, ये हम समझ लेते हैं, क्या की अंग्रेजी वॉट नहीं लगाएंगे। तो सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करेंगे ये समझो। क्या वे सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं? क्या वे सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं? तो सबसे पहले क्या लगाएंगे हम? हैज या हैव, तो हैव लगेगा इसके साथ। हैव दे नॉट आ रहा है बेटा, हैव दे नॉट। उसके बाद बीन, हैव दे नॉट बीन प्लेइंग, हैव दे नॉट बीन प्लेइंग द क्रिकेट, हैव दे नॉट प्लेइंग द क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क।
अब इस सेंटेंस को आप समझ लीजिए ध्यान से। ये सेंटेंस था आपका, क्या वे सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं? तो हैव दे नॉट बीन, सबसे पहले हैव लगाएंगे दे के अकॉर्डिंग, हैव दे, फिर उसके बाद नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट, और उसके बाद रेस्ट पार्ट है ही नहीं, सिंस या फॉर लगाएंगे, फिर टाइम लगा देंगे जो भी दे रखा है आपको। तो हैव दे नॉट बीन प्लेइंग द क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये सेंटेंस आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, क्या तुम 2 घंटे से यह काम नहीं कर रहे हो? तो तुम के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, हैव, यू नहीं आ रहा है तो नॉट लगा देंगे, हैव यू नॉट, उसके बाद बीन, करना कि बेटा डू, आईएनजी लगा दो उसमें, डूइंग यह काम, दिस वर्क, डूइंग दिस वर्क 2 घंटे से। तो 2 घंटे क्या है हमारा, अनिश्चित है, तो इसलिए क्या लगेगा, 4 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हैव यू नॉट बीन डूइंग दिस वर्क 4 2 आवर्स, क्या तुम 2 घंटे से यह काम नहीं कर रहे हो? क्या तुम 2 घंटे से यह काम नहीं कर रहे हो? तो कैसे बनाया हमने, हैव यू नॉट बीन डूइंग दिस वर्क 4 2 आवर्स। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा आराम से ट्रांसलेट हो गया। नेक्स्ट है कि क्या हम 3 साल से यह पुस्तक पढ़ रहे हैं? तो इसके साथ भी क्या लगेगा, हैव वी, इसमें नॉट है ही नहीं तो लगाएंगे भी नहीं, क्या लगेगा, हैव वी बीन, बीन, फिर रीडिंग, रीडिंग यह पुस्तक, दिस बुक, रीडिंग दिस बुक 3 साल से, तो क्या लगेगा, 4 3 ईयर्स। ठीक है, 3 साल से है तो क्या लगेगा, 4 3 ईयर्स। सेंटेंस हमारा था कि क्या हम 3 साल से यह पुस्तक पढ़ रहे हैं? तो हैव वी बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 3 ईयर्स। ये सेंटेंस हमारा ट्रांसलेट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या सोहन 1 बजे से गणित के प्रश्न हल कर रहा है? क्या सोहन, सोहन आ रहा है तो इसके लिए क्या लगाएंगे हम, हैज, क्योंकि एक वचन सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, तो हैज सोहन, नई शब्द नहीं आ रहा है तो बीन लगाएंगे, फिर हैज सोहन बीन सॉल्विंग, सॉल्विंग द क्वेश्चन, सॉल्विंग द क्वेश्चन गणित के, तो सोल्व ऑफ मैथ्स, हैज सोहन बीन सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ मैथ्स 1 बजे से, तो 1 का मतलब सिंस 1 o'clock, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हैज सोहन बीन सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ मैथ्स सिंस 1 o'clock, 1 बजे से सिंस 1 o'clock। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या सुनीता 2016 से इस मकान में नहीं रह रही है? ठीक है, तो सुनीता के लिए क्या लगेगा, हैज सुनीता नहीं रह रही है तो नॉट बीन, रहना की लिव, आईएनजी लगा दो, लिविंग, लिविंग इन दिस होम या हाउस, लिविंग इन दिस हाउस 2016 से, तो क्या लगाएंगे, सिंस 2016, क्वेश्चन मार्क। अब आप समझ लीजिए ध्यान से, क्या सुनीता 2016 से इस मकान में नहीं रह रही है? तो हैज सुनीता नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस, ठीक है, लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2016 या 2016। एक बार हम सारे सेंटेंसों का रिवीजन करेंगे। देखिए, क्या वे सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं? ठीक है, तो ये क्या है, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है, तो इसके साथ हम क्या लगाते हैं, हैव। क्या की अंग्रेजी हम वॉट नहीं लगाएंगे, वो हमारा गलत हो जाएगा, उसकी जगह हमने क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब, हैव दे, उसके बाद नॉट बीन लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस मॉर्निंग, हैव दे नॉट बीन प्लेइंग द क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। क्या तुम 2 घंटे से यह काम नहीं कर रहे हो? तो हैव यू नॉट बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, क्या हम 3 साल से यह पुस्तक पढ़ रहे हैं? तो हैव वी बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 3 ईयर्स।
नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, क्या सोहन 1 बजे से गणित के प्रश्न हल कर रहा है? तो हैज सोहन बीन सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ मैथ्स सिंस 1 o'clock। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, क्या सुनीता 2016 से इस मकान में नहीं रह रही है? तो हैज सुनीता नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2016। ठीक है, तो इसके साथ हमने क्या लगाया, 2016 से है तो सिंस 2016। ठीक है, ये हमने अच्छी तरह से समझ लिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो में बने रहिए। अभी इसका हम सेकंड पार्ट जो होता है, सेकंड टाइप जो होता है, बीच में जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाची शब्द बीच में आता है, उसको वो वाले सेंटेंस अभी हम पढ़ेंगे। तो वीडियो में आप बने रहें और देखते रहें। तो देखिए, हमने यहाँ पर सेंटेंस लिख दिए हैं। कौन से? इंटरोगेटिव सेंटेंस का सेकंड पार्ट, जिनमें क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द किस में आता है? बीच में आता है। जैसे यह कैसे, क्यों, क्यों, कैसे, क्यों, क्यों, ये वाले जो शब्द होते हैं वो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। इनको हम ट्रांसलेट करेंगे। देखिए कैसे ट्रांसलेट करेंगे कि तुम 10 मिनट से कैसे दौड़ रहे हो, तो सबसे पहले इसी की अंग्रेजी लगाएंगे हाउ। इसके साथ क्या लगाते हैं हम? हैव। हाउ हैव यू, उसके बाद बीन रनिंग, रनिंग में आईएनजी लगा देंगे, रनिंग 10 मिनट से, तो इसके लिए क्या लगेगा? 10 मिनट्स, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे पीछे अपना। ठीक है, हाउ हैव यू बीन रनिंग फॉर 10 मिनट्स। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, मीना 1 घंटे से चाय क्यों नहीं बना रही है? तो वाई हैज मीना नॉट बीन मेकिंग द टी 1 घंटे से for an hour लगेगा बेटा इसके लिए। ठीक है, क्या लगेगा? for an hour। एक और चेक कर लीजिए, why has मीना not been making the tea for an hour। ठीक है, 1 घंटे से। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम सोमवार से प्रश्न हल क्यों नहीं कर रहे हैं? हम सोमवार से प्रश्न हल क्यों नहीं कर रहे हैं? तो सबसे पहले अंग्रेजी वाई लगाएंगे। वाई हैव वी, उसके बाद नॉट बीन, हल करना की क्या? सॉल्विंग। ठीक, सॉल्विंग द क्वेश्चन सोमवार से, सिंस मंडे क्वेश्चन मार्क। चेक करो, वाई हैव वी नॉट बीन सॉल्विंग द क्वेश्चन सिंस मंडे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, श्याम कुछ दिनों से यह काम कैसे कर रहा है? कैसे किया? हाउ हैज श्याम डूइंग दिस वर्क। इसके बाद हम लगाएंगे बीन डूइंग दिस वर्क कुछ दिनों से, तो इसकी अंग्रेजी लगेगी फॉर फ्यू डेज। इसको सही कर देते हैं, फॉर फ्यू डेज। अब क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हाउ हैज श्याम बीन डूइंग दिस वर्क फॉर फ्यू डेज। ठीक है, फॉर फ्यू डेज। नेक्स्ट सेंटेंस, वे 2023 से एक पत्र क्यों लिख रहे हैं? वाई हैव दे बीन राइटिंग ए लेटर सिंस 2023, सिंस 2023 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब एक बार हम इसको समझ लेते हैं सारे को, जो हमने 5 सेंटेंस ट्रांसलेट करे हैं। एक बार समझो ध्यान से। तुम 10 मिनट से कैसे दौड़ रहे हो? ठीक, तो हाउ हैव यू बीन रनिंग फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, मीना 1 घंटे से चाय क्यों नहीं बना रही है? तो वाई हैज मीना नॉट बीन मेकिंग द टी फॉर एन आवर। नेक्स्ट सेंटेंस है कि हम सोमवार से प्रश्न हल क्यों नहीं कर रहे हैं? वाई हैव वी नॉट बीन सॉल्विंग द क्वेश्चन सिंस मंडे। सोमवार से है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? सिंस मंडे लगाएंगे।
नेक्स्ट सेंटेंस है कि श्याम कुछ दिनों से यह काम कैसे कर रहा है। श्याम कुछ दिनों से यह काम कैसे कर रहा है, तो हाउ हैज श्याम बीन डूइंग दिस वर्क। यह काम है तो दिस वर्क कुछ दिनों से की क्या लगाई हमने स्पेलिंग, फॉर फ्यू डेज, फॉर लगेगा इसके साथ, फ्यू डेज। ठीक। पांचवा है कि वे 2023 से एक पत्र क्यों लिख रहे हैं। वाई हैव दे बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2023। वे 2023 से एक पत्र क्यों लिख रहे हैं, तो वाई हैव दे बीन राइटिंग ए लेटर सिंस 2023। ठीक है। और ये सेंटेंस रहेगा आपका HW में, इसका आप ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे। सेंटेंस है आपका, मैं एक साल से एक कहानी याद क्यों नहीं कर रहा हूँ। मैं एक साल से एक कहानी याद क्यों नहीं कर रहा हूँ, इसका आप कमेंट बॉक्स में ट्रांसलेट करके आंसर दोगे, बताओगे। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर करें, खुद भी पढ़ें, अपने छोटे भाइयों को पढ़ाएं, समझें ध्यान से। वीडियो समझ नहीं आ रही है तो बैक करके देखें, कोई डाउट है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में अपना बताएं कि हमको ये डाउट है। ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।